हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो अमेजिंग सुपर इजी सोइंग प्रोजेक्ट्स। अगर आपको आज के आइडियाज़ पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बगैर किसी लेट के आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो आइडिया है ना बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है। तो उसके लिए ना मेरे पास एक स्क्वायर पीस है फैब्रिक का, और उसके साथ इस तरह का ये जो चिप्स बुकरम होता है ना, जो आपको हर सिलाई मशीन की चीज़ें जहाँ पर मिलती है ना उस शॉप पे मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैंने इसको कर दिया है स्टिक, और उसके बाद एक मैंने ले ली है राउंड लिड, और इस तरह से इसके ऊपर एक राउंड शेप ड्रॉ करके और उसके बाद मैं इस तरह से इसको कर दूंगी कट। अब इसको कट करने के बाद सेंटर से मैंने इस तरह से इसको कर दिया है फोल्ड, और सेंटर से भी एक कट लगा के इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास दो पार्ट्स में आ गया है। अब मैंने जो जिप यूज़ की है ना वो भी जिप की एक साइड ही यूज़ की है, और इस तरह से जो राउंड शेप है ना उसके ऊपर इसको मैं एक सिलाई के साथ लगा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप भी लग चुकी है। और उसके बाद दूसरा जो पीस है ना उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के दूसरा पीस भी हम साथ में अटैच कर देंगे। जिप की दूसरी साइड भी हमने कुछ इस तरह से लगा दी है, और उसके बाद इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है, और उसके बाद रनर जो है ना उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिप का जो ट्रैक हमारे पास एक साइड है ना तो रनर को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आसानी से रनर इंसर्ट हो जाएगा, और रनर को इंसर्ट करने के बहुत सारे आइडियाज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक सेपरेट मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है, उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। रनर को इंसर्ट करने के बहुत ही आसान से आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसको मैंने इंसर्ट भी कर लिया है, और रनर यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक बिल्कुल खुला हुआ है तो निकल सकता है। तो यहाँ पर मैंने मशीन के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये जो जिप मेरे पास है ना प्लास्टिक की है, अगर आपके पास कोई और क्वालिटी की पड़ी है तो आप हाथ से सिलाई लगाइएगा। मैंने इसके ऊपर मशीन के साथ ही सिलाई लगा दी है। अब ये रनर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगेन मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है बाहर की तरफ, ये उल्टी साइड में लेकर आ गई हूँ, और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा दूंगी, और थोड़ा सा पीस हम रहने देंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है, और कॉर्नर पे मैंने तकरीबन 1.5 इंच के जितनी गैप छोड़ी थी, और उसके बाद इस तरह से मैंने इसको कर दिया है सीधा। और सीधा करने के बाद जहाँ पर हमने थोड़ी सी गैप छोड़ी है ना उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल हो जाएगा रेडी। अब ये जो छोटा सा क्यूट सा पाउच बना है ना कुछ इस तरह की शेप में हमारे पास आ जाएगा। कॉर्नर पे हम इसको बिल्कुल नीटनेस दे देंगे, और अब ये जो पाउच है ना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप अपने कीज़ होती है ना जो हम अक्सर अपने हैंडबैग्स में रखते हैं, मोबाइल को भी ख़राब कर देती है, उसको भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत अगर ड्राई फ्रूट आप देना चाहते हैं ना तो इस पाउच के अंदर आप इजीली दे सकते हैं। मैंने भी इसको इसी पर्पस के लिए बनाया हुआ है। कीज़ के साथ साथ आजकल हमारे पास इस तरह के ईयरबड्स भी होते हैं। छोटा मोटा सा हमारे मेकअप की जो चीज़ें होती हैं ना वो भी होती हैं, जैसे लिपस्टिक वगैरह, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। छोटा सा है, क्यूट सा है, और रखा हुआ भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इस तरह का अगर आप कोई ऑनलाइन लेंगे ना जिसमें आप बस ये चीज़ें ही स्टोर करके रखने वाले हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको तकरीबन 1000 से कम नहीं मिलने वाला। शेप आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिल सकती है, लेकिन स्टोरेज की जो कैपेसिटी है ना इतनी ही होती है। अब यहाँ पर एक मैंने ले लिया है पेपर, थोड़ा सा हार्ड वाला मैंने पेपर लिया है, और इसकी जो भी लेंथ और विड्थ है ना
वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से नोटिस करके और उसके बाद ही आप बनाइएगा। और उसके बाद ये जो पीस है ना, इसको लंबाई में रख के और कुछ इस तरह से मैंने एक निशान लगाया है और इसकी जो छोटी साइड है ना, वहाँ पर भी एक मैं मार्क लगा दूंगी। अब ये दोनों जो मार्क्स है ना हमारे पास, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन लगा के हम इसको जोड़ देंगे और उसके बाद इस पेपर को मैं फोल्ड कर दूंगी बिल्कुल सेंटर से। तो सेंटर से मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया है। अब मैं इन निशान के ऊपर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूंगी और उसके बाद एक आपको चाहिए होगी राउंड शेप, कोई भी आप प्लेट या कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं और कॉर्नर से आपको कुछ इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से आपको मार्किंग लगा देनी है। ये जो आइडिया है ना बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है, बिल्कुल नीटनेस के साथ आपका सेकंड प्रोजेक्ट बनने वाला है। और इस तरह से अब ना मैंने इसकी कर दी है कटिंग। अब ये जो हमारे पास एक पेटल है ना, सेम इसी तरह से हमें 8 पेटल्स रेडी कर देनी है। उसके लिए हमें 2 फैब्रिक के पीसेस चाहिए होंगे और सेंटर में हमें रखना है एक फोम। तो यहाँ पर मैंने डबल शेड यूज़ किया है, आप चाहे ना तो सिंगल शेड भी यूज़ कर सकते हैं। रेड जो पीसेस है ना वो भी मेरे पास 8 हैं, वाइट भी 8 हैं और फोम के जो पीसेस है ना वो भी मेरे पास 8 हैं। सबसे पहले आपको फोम रखना है और उसके बाद ये दोनों फैब्रिक के पीसेस कुछ इस तरह से रखने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पिन लगा देनी है और उसके बाद ये पेटल रख के बिल्कुल इसी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग बना देनी है। तो इसकी ड्राइंग को बनाने के बाद आपको सिलाई अभी लगा देनी है, उससे पहले आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, ताकि आप जब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ना तो आसानी से एक तो सिलाई भी लग जाएगी और किसी भी जगह से इधर उधर कपड़ा भी नहीं होगा और बिल्कुल जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से 3 साइड्स पे पहले हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसकी जो बेस है ना उसको हम फिलहाल एज इट इज़ छोड़ देंगे। मशीन की जो स्पीड है ना उसको भी बिल्कुल कम रखिएगा ताकि सिलाई बिल्कुल गोलाई में लग जाए। अगर सिलाई थोड़ी सी इधर उधर हुई ना तो इसकी जो शेप है ना उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी पेटल्स मैंने रेडी की थी ना उनके ऊपर इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगा दी हैं सबसे पहले और उसके बाद मैंने साथ ही सबकी कटिंग भी कर दी थी। कटिंग करने के बाद इसको मैं सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद इसकी जो बेस है ना उसके ऊपर मैं हाथ की सिलाई लगाऊंगी। तो इसको सीधा करते हुए भी आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऊपर टिप है ना उसको बिल्कुल आप नीट कर लीजिए। उसके लिए कोई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आपका काम बहुत अच्छा और आसानी से हो जाएगा। अब ये जो सिलाई है ना कुछ इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड कर देना है और बिल्कुल गुम सिलाई आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लग जाती है। बस आपको सुई में धागा डालने के बाद दोनों साइड से बारी बारी टांके लगाएंगे ना तो ये सिलाई आराम से लग जाती है। तो पहले तो मैंने एक ही पेटल के ऊपर सिलाई लगाई है और उसके बाद जितनी भी मैंने बनाई थी ना उन सबको एक साथ ही सिलाई लगा के बिल्कुल मैंने इसको रेडी कर दिया। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी आप कोई भी रख सकते हैं। मेरे पास तो यही फैब्रिक था तो इसी के साथ मैंने बनाया है। अगर आप चाहें ना तो जैसे रेड है ना तो प्लेन रेड और एक प्रिंटेड रेड इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बनाया है। अब ये जो पेटल्स हमने बनाई थी ना इनके ऊपर कुछ इस तरह से पेंसिल से मैंने ड्राइंग बनाई है। जिस तरह से पत्ते के ऊपर रिब्स नहीं बनी होती उसी तरह से मैंने इनको डिज़ाइन दे दिया है। अब ना इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी।
अब ये सारी की सारी रेडी हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से ये हमारे पास 8 पीसेस हैं। अब इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए ना आपको कुछ इस तरह से लगाना है, जहाँ से आप स्टार्ट लेना वहाँ से सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से बस सिंपल सी इसके ऊपर आपको सिलाइयाँ लगा देनी है। ये सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है और इस तरह से आपका डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से क्रिएट हो जाता है। और ये जो बास्केट हम बनाएंगे ना, इसको आप बड़ा और छोटा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी मैंने एक साथ ही बना दी थी। अब हम इन सबको एक साथ ही जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ना मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रखा है। तो जितना ये मशीन का बूट है ना, उतनी ही आप गैप दीजिएगा। अगर मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊं ना, तो 0.5 सेंटीमीटर ही आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखिएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। पहले आप एक साथ एक साइड पे ही कुछ इस तरह से पूरी की पूरी सिलाइयाँ लगा दीजिएगा और उसके बाद दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर भी सेम मेथड के साथ सिलाई आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डबल शेड यूज़ किया ना, तो मैंने जो धागा यूज़ किया ना वो वाइट यूज़ किया है। आप अगर चाहें ना तो सेम कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 8 जो पेटल्स हमने रेडी करके रखी थी ना, उनकी एक साइड पे हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसके ऊपर भी सेम मेथड के साथ मैं सिलाइयाँ लगा के इसको फिनिश कर दूंगी। अब ये सारी की सारी सिलाइयाँ लगने के बाद अब इसकी जो लास्ट की सिलाई है ना, उसको कुछ इस तरह से सिलाई लगा के इसको हम एक शेप में लेकर आ जाएंगे। अब इसका जो सेंटर का राउंड है ना, उसकी भी जो भी मेजरमेंट्स होंगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उसके लिए भी सेम फैब्रिक मैंने लिया है, सेंटर में फोम रखा है और इसकी कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास आ जाएगा। बस इसको राउंड शेप ही देना है। तो उसके लिए ना मेरे पास ये जो प्लेट है ना, बिल्कुल परफेक्ट थी, उसी को मैंने ले लिया, इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखा है और मैं मार्क लगा दूंगी। बिल्कुल इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से ड्राइंग बनाने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले तो मैंने सिलाई लगाई है, थोड़ी सी गैप मैंने छोड़ दी है ताकि मैं इस पीस को सीधा कर सकूं और उसके बाद कटिंग कर दी, कटिंग करके और उसके बाद इस पीस को मैंने कर दिया है सीधा। अब ये थोड़ा सा पीस हमारे पास रह गया है ना, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे, साथ में इसके ऊपर टॉप पे स्टिच भी लगा दूंगी। अब ये राउंड शेप है ना, बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट आएगी। क्लिप्स भी लगा सकते हैं, पिन्स भी लगा सकते हैं और इस तरह से पिन्स या क्लिप्स लगाने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अब ये एक हमारे पास मल्टीपर्पज़ बास्केट है, जिसको आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें रोटी को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फोम की बनी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ फ्रूट बास्केट की तरह यूज़ कर सकते हैं, एज अ ब्रेड बास्केट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। अब जो मौसम है ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसमें आप अंडे वगैरह रख के काउंटर टॉप के ऊपर भी रख सकते हैं। मेरे पास तो एक ही अंडा था। बेकरी के आइटम हम सर्व करते हैं ना, तो सर्विंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सा काम देने वाली है। अगर आप इसको अपने हॉट पॉट में रख के और उसके बाद एज अ रोटी का जो कपड़ा होता है उसकी तरह यूज़ करेंगे ना, तो भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें ना तो हमारे जो सर्विंग डिशेस वगैरह होते हैं ना, उनको भी इस तरह से रख के उसके बाद कोई चीज़ सर्व कर सकते हैं। जैसे एक ही क्रॉकरी देख देख के हम बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नया लुक आ जाता है। तो सर्विंग डिशेस कभी कभी गर्म होती हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लुक भी अच्छा आएगा और जो हमें एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए होते हैं ना, वो भी नहीं चाहिए होंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसके अंदर रख के अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो कैसे लगे आज के मेरे आइडियाज़? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसके साथ साथ यूज़फुल भी लगा होगा। वीडियो ज़रा सा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाइएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही यूज़फुल से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।